गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को कार्बन चैप्टर का अगला वीडियो में सूत्र से संबंधित बातों को बारे में बताया जाएगा। आप लोग को जो पीछे वाला वीडियो में दिया गया था उससे हम लोग को कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला का निर्माण होगा। जब तक वो आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपको किसी भी हालात में संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र ये सभी का निर्माण नहीं हो पाएगा, ना तो बन पाएगा ना तो याद हो पाएगा। इसलिए पहले वो जान लें, उसके बाद हमको इसको जानना है। पीछे वाले वीडियो में जो बताया गया उसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसको जानना है, तब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे सूत्र बनाने की प्रक्रिया में कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला किस प्रकार बनाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों को यानी फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्ट में इसको एमएफ लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, दोनों एक ही चीज होता है, नाम सिर्फ अंग्रेजी में आ गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। शॉर्ट में इसको ईएफ लिखेंगे, यानी जो नाम है उसका पहला लेटर ही उसका संकेत रहेगा। यदि हम लोग कंपाउंड का नाम लिखेंगे ऊपर में तो हम लोग पूरा नाम नहीं लिख पाएंगे कि आणविक सूत्र, डायरेक्ट लिख देंगे एमएफ, आपको समझ जाना ये क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसलिए इस बातों को याद रहे। तो इसको संकेत में एमएफ लिखेंगे, इसको संकेत में ईएफ लिखेंगे, इसको संकेत में एसएफ लिखेंगे, है ना। एसटीएफ लिखाता है, एसटीएफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। चलो विद्यार्थी, हम सबको लास्ट में लिख देंगे परिभाषा में। तो ये मुख्य रूप से सूत्रों को 5 वर्गों में बांट दिया गया है। आणविक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र और त्रिविमीय सूत्र, ये 5 वर्ग में आपको ये बताया जा चुका है। पीछे वाला क्लास में भी आपको 9th क्लास 8th क्लास में भी ये पढ़ना था कि आणविक सूत्र, अणु सूत्र किसको कहते हैं। तो वहां पर होता था कि एक अणु में जितना परमाणु होता था सबको एक तरह लिख देना अणु सूत्र कहलाता था। वही चीज यहां पर है कि जितने भी कंपाउंड में जितना कार्बन रहेगा सब कार्बन को एक तर, जितना हाइड्रोजन रहेगा सभी हाइड्रोजन को एक तर, जितना ऑक्सीजन रहेगा सभी ऑक्सीजन को एक तर, यानी एक अणु में सारे परमाणुओं को दिखाने वाले सूत्र को हम लोग आणविक सूत्र कहते हैं। इसको यहां से परिभाषा में क्या लिख दिया गया है कि किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों की परमाणु, एक तत्व की कितनी परमाणु है, 2 तत्व की कितनी है, अगला की कितनी है, सब बताएगा, है ना। परमाणु की संख्या को जो दर्शाता, रिप्रेजेंट करता, उसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में लिए CH4, यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन है, कार्बन की एक है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो वहां क्या रहेगा, एक, और यहाँ पर कितना है, 4, यानी इसके एक टोटल बोलेंगे तो एक अणु हुआ, मीथेन का एक अणु हुआ जिसमें कार्बन कै गो है, तो एक परमाणु है, हाइड्रोजन कितने परमाणु है, तो 4 परमाणु है, और टोटल जोड़ देंगे तो 4 और 1 वो बन जाएगा परमाणुकता, यानी मीथेन का परमाणुकता बन जाएगा। तो जितने कार्बन और जितने हाइड्रोजन था सबको एक तरह लिख दीजिएगा तो वही बन जाएगा, आपको आणविक सूत्र बन जाएगा। आपको देखो यहाँ लिख दिया गया विद्यार्थी कि इसको एमएफ से सूचित किया जाता है। जब हम लोग कहीं पर नाम लिखेंगे तो वहां पर हम लोग पूरा आणविक सूत्र ना लिख करके शॉर्ट में लिख देंगे कौची, एमएफ। तो ये बेंजीन का है, ये ब्यूटेन का है, हम सब का नाम वगैरह सब वर्णन करेंगे। तो यदि ऐसे सब लिखा हुआ है तब ये कहलाएगा आणविक सूत्र, यानी किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणु की संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। अब है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। आपको पीछे वाले वीडियो में बताए थे इलेक्ट्रॉनों से बांधकर, इलेक्ट्रॉन को आपस में बांधकर, है ना, यूरिया में बताया गया था। और जब पहला वीडियो बताए थे तो उसमें मीथेन को बतबल गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बतबल गया होगा,
प्रोपेन का बताया गया होगा, और भी यौगिक को बताया गया था। तो उसको बांध कर रखने वाला जो होता है, हम आपको यहाँ पर भी बांध कर करके फिर से बताएंगे। आपको याद कीजिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मीथेन के बारे में बता रहे हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे, सब के बताएंगे संरचना सूत्र कैसे होगा, जिसको एक अणु में परमाणुओं की सजावट दिखाने वाला। सजावट, जैसे एक कार्बन में कई गो हाइड्रोजन है, 4 गो है, तो चारों हाइड्रोजन को सजावट दिखा देंगे तो बन जाएगा संरचना सूत्र। आपको पहले ऐसे बताया गया था ये, तो ई हो गया सजावट में जब चल जाएगा तो ई बन जाएगा कौची बाबू, संरचना सूत्र। लेकिन यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, यहाँ कौची कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे रहेगा तो हो गया संरचना सूत्र। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कैसे हो जाएगा, तो आपको याद कीजिए पिछले वाला वीडियो में बताए थे, याद कीजिए पिछले वाला वीडियो में बताए थे, याद कीजिएगा कि पिछले वाला वीडियो में ऐसा वाला बताए हैं कि नहीं, ऐसा वाला पता है। इसको ऐसे बांध देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये बन जाएगा आपको क्या चीज बाबू, ये बन जाएगा आपको क्या चीज बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक सूत्र के रूप में दर्शाना। तो हम आपको सबके परिभाषा और एक एक दो उदाहरण लेकर के चलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल आणविक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, संरचना सूत्र, इस चैप्टर में इसका और इसका ज्यादा उपयोग होगा। समझ रहे हैं, ये 3 गो को ज्यादा उपयोग होगा, ये 2 गो को बहुत कम उपयोग होता है। समझ रहे हैं, तो आइए हम आप लोग को बारी बारी से सभी को परिभाषित करते हैं उदाहरण के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थी, फटाक सवर। देखिए अगला जो हम लोग को है दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड को बिंदुओं द्वारा दर्शाने वाले सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। इसको हम लोग बिंदु से या क्रॉस चिन्ह से इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। आपको पीछे ऑफलाइन में भी इसका संरचना बता दिए थे और ऑनलाइन में भी, अगले वीडियो में यूरिया को बताए थे। हम आप लोग को आगे जो है और भी दूसरे कंपाउंड को बना करके बताते हैं, है ने। देखिए ये है आपको CH4 का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, सुन लो। अब हम आपको ले चलते हैं NH3 का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। तो यहां पर सबसे पहले ये देखिए कि नाइट्रोजन कितने हैं, तो ये हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है ने। यहाँ पर कह रहा है कार्बनिक यौगिक में, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है भाई, तो आप इसको भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए भाई आपको कार्बनिक के यौगिक पर चलते हैं। C4 इसका पहला के बाद दूसरा, C4H6 होता है, इसमें कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन 6 गो है। तो मैंने आपको बताए थे इसका नाम है पहले इथेन। हाँ 2 कार्बन के लिए बताए थे, वर रूट ईथ लगाएंगे और एकल सस्वर्ण बंधन वाला है, अभी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि नहीं पढ़ाए हैं, है ने, इसलिए इसका नाम हुआ इथेन। अब देखिए इसको हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाते हैं, सो देखिए मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सब एक जैसा। कार्बन कई गो है, 2 गो। तो पहले हम लोग 2 गो कार्बन ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कई गो है, 6 गो, बराबर बांट देंगे, 3 गो इसको 3 गो इसको, सुन लिए। और कभी भी बीचे में नहीं देंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच हाइड्रोजन या दूसरा तत्व कभी शामिल नहीं रहता। यदि हाइड्रोजन कार्बन नहीं रहेगा तब दूसरा आएगा, लेकिन 2 गो कार्बन है तो इसके बीच में कोई दूसरा नहीं देंगे। और बताए थे कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसलिए 4 गो क्या बोला गया है, एक को बिंदु या क्रॉस, चाहे आप इसको बिंदु लीजिए ऐसे, 1 बिंदु, 2 गो बिंदु, 3 गो बिंदु, 4 गो बिंदु, इधर भी वही 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु ले लिए। अब अगला तत्व हाइड्रोजन 6, तो 3 गो इसको 3 गो इसको, तो 1 गो इधर दे दीजिए इसके सामने, 1 गो इधर इसके सामने, 1 गो इधर इसके सामने, 1 गो इसके सामने,
एगो इसके सामने, एगो इसके सामने, एगो तो बिंदु से हो गया। अब एगो क्रॉस ले लीजिए। आइए, एगो क्रॉस ले लिए। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होबे करता है, इसलिए एक वो को दर्शा देंगे। सुन लिया। अभी द्वितीयक नियम पालन करता, मैंने पीछे बता चुके हैं। यह देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। ये सब को बांध देंगे, बांध देंगे। तो हाइड्रोजन था, द्वितीयक नियम को पालन करता था, दो दो इलेक्ट्रॉन वाले, इसलिए इसको दो दो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। कार्बन अष्टक नियम को पालन करता, 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा होना चाहिए, तो 3 गो इधर से लेगा और एगो कार्बन से लेगा, 8 गो पूरा हो गया होगा। 4 गो अपना, 5 6 7 8, अष्टक नियम। इधर भी वही काम होगा, 3 गो इधर से, एगो इधर से। सुन लो ने, ई हो गया। समझ में आ गया होगा बात को। आपके पीछे वाला वीडियो में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ये पहले भी बताए थे हम लोग। ये हो गया आपको मीथेन का हो गया, METHANE, मीथेन का हो गया। और ये आपका इथेन का हो गया। ये आपको इन सब को संरचना को बिंदु संरचना कहते हैं, ये बिंदु संरचना कहते हैं। अब इसको सहसंयोजक बंधन को जब रेखा से दर्शा देंगे तो बन जाएगा संरचना सूत्र बन जाएगा। जैसे देखिए, ये कार्बन है बाबू, ये एक का एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन के ने, एक एक इलेक्ट्रॉन के ने, एक एक इलेक्ट्रॉन के ने। तो आप याद कीजिए एकल सहसंयोजक बंधन का परिभाषा कि जब दो परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ने, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, बात एक ही हुआ। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, एक इसका और एक इसका, जब एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और उसको संरचना में एक रेखाखंड से दर्शाते हैं। जब द्विसंयोजक बंधन रहेगा तो दो रेखाखंड से दर्शाते हैं, त्रिक सहसंयोजक बंधन रहेगा तो 3 रेखाखंड से दर्शाते हैं। इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इधर वाला को, 3 इलेक्ट्रॉन इधर वाला को, 2 इलेक्ट्रॉन वाले, दो सहसंयोजक बंधन वाले को 2 इलेक्ट्रॉन इधर के, 2 इलेक्ट्रॉन इधर के। लेकिन देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब जितना भी उदाहरण लिए हैं कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुआ। तो इसको यदि हम लोग रेखाखंड से दर्शा देंगे ऐसे, तो ई बन जाएगा अगला का परिभाषा। देखिए, अणुओं में परमाणु को सजावट दिखाने वाली सूत्र, ये अनुसूत्र है ना बाबू। अब इसको सजावट दिखा दिए तो ये बन गया अगला परिभाषा, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यदि कहेगा मीथेन का अनुसूत्र लिखिए तो CH4, मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखिए अथवा बंधन संरचना बनाइए तो ई हो जाएगा। यदि कहेगा मीथेन का संरचना सूत्र लिखिए तो ई हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, है ना? समझ रहे हैं? तो अब यस लिखिए, समझ रहे हैं तो, है ना? आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम आपको आगे संरचना सूत्र बताते हैं। ध्यान से देख करके छापिए। देखिए, आप लोग को तीसरा सूत्र संरचना सूत्र है स्ट्रक्चर फार्मूला। किसी कार्बनिक यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की सजावट व्यवस्था दिखाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। इसमें दो परमाणुओं के बीच जो बंधन होता है उसको रेखा बॉन्ड द्वारा दर्शाते हैं। ऐसे द्वारा, यदि एकल रहेगा तो एक रेखा, द्विसंयोजक बंधन रहेगा तो 2 रेखा, 3 संयोजक बंधन रहेगा तो 3 रेखा, 3 से ज्यादा नहीं, द्वारा दर्शाया जाता। हम अभी आप लोग को पीछे बताए थे मीथेन के बारे में कि मीथेन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हो रहा है, इसलिए मीथेन का संरचना है। और आपको मैंने बताए थे इथेन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में एक एक इलेक्ट्रॉन को लेन देन हो रहा था, इसलिए यहाँ पर एक एक सहसंयोजक बंधन होगा। और पीछे वाला वीडियो में आपको यूरिया के बारे में बताए थे,
जिसमें यूरिया इस प्रकार से था बाबू, ऐसे था, ऐसे था, आप याद कीजिए, ऐसे था, याद कीजिए, पिछला वीडियो में बताए थे, है ना। ये हाइड्रोजन को आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, मतलब देखिए इसके बाद 3 जगह होती है, 1 2 3, ये तीनों में आप कहीं भी दे सकते हैं। इस प्रकार से ये जो होती है, ये इसका संरचना सूत्र कहलाता है। इन सभी में से आपको एक एक कर करके समझने को कोशिश कीजिए, है ना। पिछला वीडियो में आप लोग को ये बताया गया था और ऑफलाइन में भी बताए थे, जब आपको खनिज अयस्क पढ़ा रहे थे तो खनिज अयस्क के पहले आपको बताया गया था रासायनिक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, त्रिसहसंयोजक बंधन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, अध्रुवीय बंधन। तो वहां पर भी आप लोग को कई तरीका से, यहाँ तो सिर्फ आपको उदाहरण लेंगे किस यौगिक को, तो जो केवल कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, उसको लेंगे। जबकि वहां पर दूसरे जल को भी लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिया था, अमोनिया को भी लिया था, तो केवल नाइट्रोजन को लिया था, केवल ऑक्सीजन को लिया था, सल्फर फास्फोरस कई का लिया गया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग ज्यादा बात करेंगे वैसे कार्बनिक कंपाउंड को, सॉरी वैसे कंपाउंड को जो ओनली वन कार्बन से रिलेटेड हो। तो ये आपको जब जैविक शक्ति का सिद्धांत बता रहे थे तो वहां पर सारी बात लिख दिया गया था कि यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है, यूरिया का संरचना सूत्र क्या होता है, यूरिया का युक्ति सूत्र क्या होता है, यूरिया का बंधन संरचना क्या होती है, वो सारी बात को आपको बता दिए थे यूरिया के बारे में भी। और मीथेन, इथेन, जल, अमोनिया इत्यादि को हम आप लोग को बंधन चैप्टर में बता चुके हैं। पीछे वाला भी जरूर देखिए, पढ़िए, तब आपको पढ़ाई जो होता है एक प्रकार से छत का सीढ़ी होता है विद्यार्थी। जब आपको एक बाई एक चढ़ते चले जाएंगे तभी उसी प्रकार से पढ़ाई भी पढ़ते चले जाएंगे। और आप चाहेगा कि नहीं हम डायरेक्टली आज वीडियो पढ़ें, तो आज डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। और तरीका तो बेहतर अच्छा है ऑनलाइन की सुविधा के आधार पर, लेकिन आप लोग तरीका को अच्छे तरीका से नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो चैटिंग करना चाहिए क्लास से रिलेटेड बातों को, तो चैटिंग करते, तुम खाया, तुम सोया, तुम बैठा, तुम उठा, तू कहाँ घर जाएगा, कब जाएगा, क्या लाएगा, ये सब कोई मतलब नहीं हुआ। इसको बेमतलब ही कहते हैं, टाइम पास। फिर तोरो नाम पड़ जाएगा चीना बेदाम, टाइम पास। इसलिए एग्जाम करीब में है, चैटिंग भी आप इस चीज को कीजिए जो दूसरे बच्चों को भी समझ में आवे। 2-4 गो महा बकवास आज यदि इस तरीका से आगे के वीडियो में यदि होगा चैटिंग अलबल चीजों से लेकर के उसी समय आपको एग्जिस्ट कर दिया जाएगा बाहर। आप देखते रहना वीडियो, हम इतना मेहनत से बनाए पढ़ावे और तू लोग चैटिंग करेंगे, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड बात कि बताओ भाई कार्बन की संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन के संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो उस पर बात नहीं करेगा। तो बात करेगा तुम सोएगा कब, तू खाएगा कब, तू आएगा कब। ये कौन सा तरीका हुआ? ये चैटिंग करने का तरीका नहीं है। चैटिंग आप पढ़ाई से कीजिए और हाय बाय पर ध्यान मत दीजिए। कोई लड़की नाम में लिख रही है गुड मॉर्निंग, तो आप भी उसके साथ उसका नाम के साथ चैटिंग करते रहो, उससे हमको रिलेटेड नहीं है। हम आपको बातों पर ध्यान नहीं देंगे, जब ज्यादा आदि हो जाएंगे तो आपको निकाल देंगे। हम आपको इसलिए रख लें कि आपका एग्जाम है, लेकिन आप इस तरीका से अभद्र शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अलबल लिखना शुरू करेंगे। पढ़ाई से बात रहेगा तब हम आपको रखेंगे, और पढ़ाई से बात नहीं रहेगा तो हम आपको तुरंत बाहर कर देंगे बेहिचक, कोई सुनवाई नहीं। जो पढ़ाई जो चल रहा है उस पर बात कीजिए। अगला क्या करेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, तुम उसका जिम्मेदार रख ले। बकलोल कहीं का पढ़ाई पर ध्यान न देकर के कुछ और पर ध्यान देता है। तो इस प्रकार से आपको ये बताया गया। अगला हम आपको बता रहे हैं परिभाषा, तब इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते विद्यार्थी, ये पहले भी बताया जा चुका है। अब आपसे वैसा चैटिंग नहीं होना चाहिए। देखिए अगला जो परिभाषा है वो एकदम सबसे छोटा इजी भी है। संरचना सूत्र के छोटा रूप, संक्षिप्त रूप, संरचना सूत्र के
जो छोटा रूप होगा उसी को युक्ति सूत्र कहते हैं, है ने। देखिए इस संरचना सूत्र बना हुआ है, किसका है, एथेनॉल के। इसका एक नाम और है इथाइल एल्कोहल, आप लोग को बायोलॉजी में भी बताया था। ये संरचना सूत्र नहीं बताए थे, अनुसूत्र बताए थे। क्या चीज था वहां पर, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, याद कीजिएगा। तो इसका एक साधारण नाम हुआ इथाइल एल्कोहल, और ई जो हो गया, यहां पर हम लोग एथेनॉल भी बोलते हैं। इसका एक नाम, ई नाम को साधारण नाम कहते हैं, और इस नाम को अल्कोहल को, एथेनॉल एल्कोहल को, एथेनॉल को जब बोलेंगे, अल्कोहल जब बोल देंगे तो साधारण नाम होगा, और यदि एथेनॉल बोलेंगे तब आपको IUPAC नेम होगा। कौन नेम होगा, IPAC नेम। हम इसका पूरा नाम भी लिखेंगे जब वहां पहुंचेंगे तब। तो ई हो गया, आप इसको एथेनॉल भी बोलिए या इथाइल एल्कोहल बोलिए, इसका संरचना सूत्र हुआ। उसका छोटा रूप कीजिए, ये कार्बन में कई हाइड्रोजन है भाई, तो 1 2 3 3, एकल संयोजक बंधन। ये बंधन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मतलब CH3 भी खाली लिख सकते हो, और इसमें कई गो है, 2 गो, तो ये आप CH2 भी लिख सकते हो, और इसके साथ कई गो है ऐसे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या एकल बंधन भी दर्शा देंगे, दो रहेगा तो दो बंधन भी दर्शा देंगे, जो बंधन रहेगा सो भी दर्शा देंगे। तो संरचना सूत्र के छोटा कर दीजिएगा, जैसे छाता खोल दिए तो संरचना सूत्र, छाता मोड़ दिए तो युक्ति सूत्र। छाता खोल दिए तो हो गया क्यों जी, संरचना सूत्र, और छाता मोड़ दिए तो क्या हो गया, युक्ति सूत्र, और मोड़ करके प्लास्टिक में पैक कर दिए तो हो गया अनुसूत्र। एकदम एके में आ गया सब, समझ रहा है। उसमें पता नहीं चल रहा है इसका कमाची कने डंटी किधर है, एकदम बिल्कुल एक एक को पता ही चलेगा। तो जब एक को पता चलेगा तो हो जाएगा अनुसूत्र, और यदि सब कमाची पता चल रहा है बाहर से, हो गया युक्ति सूत्र। और जब खुल गया तो सब कितना चौड़ा है पट्टी दिख रहा है, तो हो गया आपको कोची, संरचना सूत्र। सजावट दिखाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं, और सब में दिखाने वाले सूत्र को अनुसूत्र कहते हैं, और सब के छोटा रूप को हम लोग युक्ति सूत्र कहते हैं। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा इथेन का संरचना सूत्र, तो ऐसे इसमें कई गो है, 3 गो है, इसमें भी कई गो है, 3 गो है। हम इस प्रकार से और भी बताते हैं, और पीछे वाला वीडियो में यूरिया के भी बताया गया है। आगे इतना है आप लोग को इसके बारे में पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि जिसका कोई वर्णन नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि संरचना सूत्र के छोटा रूप को क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला के संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र कहते हैं। और ये आपके सामने उदाहरण है, सब बच्चे इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखिए विद्यार्थी, ये जो त्रिविमीय सूत्र है ये भी युक्ति सूत्र के तरह भी बहुत छोटा है, समझ लो बात ने। ये भी युक्ति सूत्र के जैसे संरचना सूत्र के छोटा रूप को क्या कहते हैं, युक्ति सूत्र। उसी प्रकार से संरचना सूत्र को यदि ज्यामिति में आकृति के रूप में सजा देते हैं तो वह आकृति जो होता है विद्यार्थी, उस आकृति को ही हम लोग कहते हैं त्रिविमीय सूत्र। यानी संरचना सूत्र के छोटा कर देंगे तो युक्ति सूत्र, और संरचना सूत्र को ज्यामिति आकृति कर देंगे तो बन जाएगा त्रिविमीय सूत्र। इसका वर्णन आगे का क्लास में 12th में ज्यादा वर्णन किया जाएगा, है ना। यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पढ़ना नहीं। इसमें 10th क्लास में आप लोग को अनुसूत्र, संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र के बारे में पढ़ना, और बंधन यदि हम लोग पढ़ते हैं तब जाता है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र जाता है, और ये आपको 12th में। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो एकल सस्वयं बंधन है, ये आपको कभी पॉलिटेक्निक में पूछता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो त्रिविमीय सूत्र होता है उसमें मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, तो वो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। हाँ, मिनट, डिग्री, सेकेंड, ग्रेड, रेडियन, ये सब कोण है, और ये सब हम लोग को एडवांस मैथ में पढ़ना है, समझ लें। आप लोग को याद, यदि एक रेखा रहेगा तो उसको मिनट पढ़ते हैं, 2 रेखा रहता है तो उसको हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं,
और यदि 0 देल रहता है तो उसको डिग्री पढ़ेंगे। यदि आपको जैसे कि जी दे दिया तो 20 ग्रेड पढ़ेंगे, ग्राम नहीं पढ़ेंगे। 20 ग्राम ऐसे पढ़ेंगे जब बराबर में रहेगा सामने में। ऊपर में दे दिया तो 20 ग्रेड, ये भी कौन है, ये भी कौन है। 20 ऊपर में सी लिख दिया तो सेल्सियस नहीं पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस में अंतर होता है बाबू, ऐसे रहता है। आई देखो खाली सी देल है तो ये हो गया आपको रेडियन। कौन हो गया बाबू, रेडियन। ये हो गया ग्रेड, ये हो गया रेडियन, ये डिग्री सेल्सियस है, ये ताप ताप में पढ़ते हैं तो है ना। ये हो गया ग्रेड, ये हो गया रेडियन। और ये यदि आपको 20 एक रेखा दे दिया तो ये मिनट, ये 20 दो रेखा दे दिया तो ये सेकेंड, और 20 जीरो दे दिया तो ये डिग्री। देखिए इसको क्या पढ़िएगा, ग्रेड, इसको क्या पढ़िएगा, रेडियन, इसको क्या पढ़िएगा, मिनट, इसको क्या पढ़िएगा, सेकेंड, इसको क्या पढ़िएगा, डिग्री। तो ये सब कोण को दर्शाता है। कौन सी को दर्शाता है, कोण को। जी से ग्रेड, सी से यहाँ रेडियन है। आपको त्रिकोणमिति में भी बताए थे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो विद्यार्थी जी यहाँ पर कार्बन में एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन की जो बीच की जो दूरी होती है विद्यार्थी, उसको कोण में जब व्यक्त करते हैं तो वो लगभग 109 डिग्री है ने, दशमलव नहीं बोलना है, 109 डिग्री 28 मिनट की कोण होती है। लगभग कितना होती है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होती है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन तथा दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जो कोण होता है उस कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसको मिटा दे विद्यार्थी जी, इसको ग्रेड, इसको रेडियन, इसको मिनट, इसको सेकेंड और इसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, है ना। तो याद रहेगा कि कार्बन हाइड्रोजन में इसमें जो हो गया कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। तो इस बातों को याद रखेंगे। तो हम लोग को कार्बनिक यौगिक को 5 प्रकार के सूत्रों से व्यक्त करते हैं। एक अणु सूत्र, एक संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र और एक आपको आ गया युक्ति सूत्र, एक आपको आ गया त्रिविमीय सूत्र। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला एंड 3 डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद आपको आ गया रेशनल फार्मूला। तो ये आपको पांचों प्रकार में से 3 गो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम एफ है ने, इसके बाद STF, समझ रहा है, इसके बाद RF है ने, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला और रेशियो फार्मूला। इस प्रकार से विद्यार्थी जी ये 3 गो आप लोग को ज्यादा याद रखना पड़ेगा, ज्यादा समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र आपको विद्यार्थी जी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, कहां पर, तो जहां सहसंयोजक बंधन को बांधेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन को दर्शाना पड़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को एक तत्व को 0 से लिखिएगा, बिंदु से लिखिएगा, और एक को क्रॉस से कटकुट से लिखिएगा। मैंने ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी दोनों में बंधन को बना करके बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं। अब हम लोग जो जा रहे हैं वो कार्बन के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि कार्बनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलने से जो यौगिक बनता है उस यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यदि कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कोई दूसरा तत्व भी रहेगा तो उसको भी हाइड्रोकार्बनिक बोलेंगे। यदि कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बनिक यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बाद कोई तत्व SONP या हाइड्रोजन परिवार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी रहेगा तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बनिक यौगिक ही कहते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बनिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के होना बहुत
जरूरी है, लेकिन यदि इसके जगह पर कोई दूसरा तत्व भी आ जाएगा तो उसे भी हम लोग हाइड्रोकार्बनिक यौगिक ही कहते हैं। तो यह दो प्रकार के होता है, दो भागों में बांटा जाता है ना। एक तो सबसे पहले बंद श्रृंखला में और दूसरा खुली श्रृंखला में, ओपन चेन में और क्लोज चेन में। फिर हम लोग ओपन चेन के पार्ट पढ़ेंगे, क्लोज चेन के पार्ट पढ़ेंगे। इसमें आपको 10th में क्लोज चेन कम पढ़ना है और जो भी पढ़ना है ओपन चेन के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम सबको आगे का बात यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, आप लोग को हाइड्रोकार्बन, इसका अंग्रेजी हिंदी दोनों एक के नाम होता है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसको दो भागों में बांटा जाता है संरचना सूत्र के आधार पर। एक हो गया ओपन चेन, यानी इसमें संरचना सूत्र इसका जो रहेगा पूरा संरचना रहेगा खुला रहेगा, इसलिए इसको ओपन चेन कहते हैं। और दूसरा जो होगा क्लोज चेन। सुन लिया, ओपन चेन का दो भाग होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी खुली श्रृंखला में दो गो पढ़ेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको दो नाम और होता है परिभाषा के आधार पर, एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप, ALKANE, एल्केन ग्रुप भी इसको कहते हैं। सुन लो, एल्केन ग्रुप या पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन। किसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अंग्रेजी में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अथवा ग्रुप पूछेगा तो एल्केन ग्रुप। एल्केन, एल्केन ग्रुप कहते हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलती हो रहा था विद्यार्थी है ने, एल्केन ग्रुप कहते हैं। गलती लिखा हुआ है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। ALKANEGROUP, ध्यान दीजिएगा, है ने, जहां मिस्टेक रहेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एल्केन ग्रुप। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन ग्रुप कहते हैं, या पैराफिन भी कहते हैं। तो ये तीन नाम से पुकारा जाता है। किसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। इसका परिभाषा होता है कि श्रृंखला में हर जगह कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच एकल सहसंयोजक बंधन होता है। कार्बन और कार्बन के बीच वन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका समान सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, जन N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यानी कार्बन में एक लेंगे तो यहाँ भी एक देंगे, यदि कार्बन के लिए 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 देंगे, कार्बन के लिए 3 देंगे तो यहाँ भी 3 देंगे। समझ गया होगा। हम फिर आगे बता रहे हैं। तो ये ओपन चेन में 2 होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? तो जब श्रृंखला में, खुला हुआ श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच 2 बंधन आ जाए या 3 बंधन आ जाए, 2 बंधन आ जाए या 3 बंधन आ जाए, तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक ALKENE एल्कीन ग्रुप, और एक विद्यार्थी एल्काइन ग्रुप ALKYNE ग्रुप। सुन लो विद्यार्थी, इसका एल्केन और इसका 2 गो हो गया विद्यार्थी जी, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 भाग होते हैं, एक होता है आपको एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन।
इसका सूत्र आपको चलेगा CnH2n, उसमें +2 होता था, इसमें CnH2n चलेगा, n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और इसमें चलेगा -2, कम जाएगा बहादुर, -2, तो इसका होता है CnH2n +2 और इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n -2, यानी इसमें दुगना से दो ज्यादा हाइड्रोजन, इसमें दुगना हाइड्रोजन और इसमें दुगना से दो कम हाइड्रोजन, समझ लो बात में। तो इसको हो गया एल्कीन समूह, ये हो गया एल्काइन समूह। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हो गया, कौन कौन, एल्कीन और एल्काइन। एक बात याद रहे, और याद रहे, इसमें n बराबर 1 लेंगे, लेकिन इसमें एक n बराबर 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंधन होना चाहिए, चाहे 3 बंधन होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन ने होना चाहिए, तो 2 से शुरू होगा इसमें, इसलिए याद रखिएगा इसमें 1 से शुरू होता है, लेकिन इसमें कैसे शुरू होता है, 2 से, यानी इसका जो सबसे प्रथम कार्बनिक यौगिक होगा हो जाएगा CH4 होगा, और ये दोनों इसका जो होगा प्रथम कार्बनिक यौगिक होगा C2H2 या C2H4 होगा, है ना, H4 हो जाएगा तो ये होगा दुगुना बाबू, दुगुना है, दुगुनी 4, और दो कम रहेगा बाबू तो ये होगा, तो ये दोनों किसका है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये किसका है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम आपको आगे बताएंगे, तो फिर से आप एक झलक देख लीजिए, ये सब हम मिटा देते हैं, आगे हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ओपन चेन और क्लोज चेन, बंद श्रृंखला सॉरी खुली श्रृंखला वाली और बंद श्रृंखला वाली, खुली श्रृंखला वाली यौगिक और बंद श्रृंखला वाली यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक 2 भाग में होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन 2 भागों में होती है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका अंग्रेजी हिंदी दोनों एक ही होता है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से आप लोग को इस बातों को एकदम बेहिचक याद रहे। अब पीछे जो आप लोग को वर्ड रूट बताए हैं, सफिक्स बताए हैं, वर्ड रूट और सफिक्स आज हम 3 बार इस बात को बोल चुके हैं, और 2 दिन अगले वीडियो में बोल चुके हैं 2 बार। तो यदि ये 5 बार में भी आपके बात दिमाग में नहीं जा रहा है कि उसको याद कर लीजिए वर्ड रूट और सफिक्स को, तब आपको नाम देने के लिए आएगा, अन्यथा नहीं नाम देने के लिए आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फिलहाल, तब तक ले सभी विद्यार्थियों को चैनल से जुड़े, जय हिंद।